देखिए हर कोई अपने मर्जी से कहीं नहीं रहता। अगर किसी को सही में बीमारी है तो वो हॉस्पिटल जाता है। अगर आपके हाथ पैर में दर्द होगा तो आप हॉस्पिटल जाओगे। जब किसी इंसान के ऊपर सही में कोई तांत्रिक क्रिया होती है, वो इंसान परेशान होता है, तभी वो अपने इलाज के लिए इधर उधर भाग दौड़ करता है। वो एक कहावत है, जिस पे बीती है वही जानता है। और आज के तारीख में देखा जाए तो हर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया है, बस इंसान समझ नहीं पाता। किसी का व्यापार नहीं चल रहा है तो उसका लक्ष्मी बंधन है, पर वो ये बात नहीं समझ पाता। जब तक उसके बात समझ में आती है तब तक वो बहुत कुछ हो चुका होता है। जब आपको लगे कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पहले बहुत अच्छा चलता था और अचानक से आपका व्यापार में कमी आ गई, या आपका व्यापार पहले जैसा नहीं चल रहा है, या कभी अच्छा आपके अच्छा कभी व्यापार होता है, कभी अच्छा नहीं होता है, 2 दिन अच्छा होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, ये शुरुआती लक्षण है। बाद में ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा बिजनेस होगा और उसके बाद एकदम से आपका बिजनेस ठप पड़ जाएगा। ये भी तंत्र क्रिया की निशानी होती है। अगर आपका घर में परिवार में अगर आपस में बनती नहीं है, ये भी तंत्र क्रिया है, उसे कहते हैं उच्चाटन क्रिया। जब किसी परिवार के ऊपर उच्चाटन क्रिया कर दिया जाता है तो उस परिवार में आपस में किसी का नहीं पड़ता, सबका मतभेद होने लगेगा, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होगा, पागल जैसा लगेगा, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन आप लोगों को लगेगा। गृह क्लेश उच्चाटन क्रिया से ही होता है। अगर पति पत्नी में हमेशा अनबन होती रहती है तो वो भी उच्चाटन क्रिया। अगर कोई बीमारी हो जाती है और वो डॉक्टर इलाज से अगर ठीक नहीं होती है तो वो तंत्र क्रिया, क्योंकि आप डॉक्टर इलाज कर रहे हो, फिर क्यों ठीक नहीं हो रहे हो? अगर आपको शारीरिक बीमारी है तो दवाई से तो ठीक होना चाहिए, और आप क्यों ठीक नहीं हो रहे हो? तो यही इशारा करता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए हैं, कभी कभी तो जिनको देखकर हमें डर लगता है कि हम इनका इलाज करें या ना करें। इतने गंभीर अवस्था में वो होते हैं, इतनी उनको खतरनाक बीमारी हो जाती है कि हमें डर लगता है कि इनका इलाज हम करें या ना करें। यानी आप ये भी कह सकते हैं बिल्कुल मृत्यु के करीब एक कदम पास हो व्यक्ति, और वो भी यहाँ पे जब तंत्र काट होता है तो उठ के चलने लग जाता है। कई लोग पागल होते हैं, आप रास्ते में पागल घूमते हुए देखते हो, पर क्या वो सही में पागल होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके ऊपर तंत्र क्रिया करके शैतान लगा देते हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहता, पागल जैसी हरकत करता, लोग उसका इलाज नहीं करा देते, छोड़ देते, तो वो खुद उनको रास्ते में ले लेके घूमते रहता है, घर से कई गुना दूर ले जाता है। आप देखिए, अगर बारिश में भीग जाओ और आपने रात भर भीगे हुए बदन कोई कपड़े में अगर हो तो आपको सर्दी खांसी हो जाएगी, होती है ना? अगर आप थोड़ा सा आपके पानी में, पीने के पानी में थोड़ा सा गंदा पानी आ जाए तो आपको लूज मोशन होना चालू हो जाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बासा खाना आप खा लो तो भी फूड पॉइजन हो जाता है। पर आपने पागल को देखा होगा, कैसा भी मौसम हो भीगा हुआ रहता है लेकिन वो बीमार नहीं दिखता। वो गंदा पानी पीता है, खराब खाना खाता है, फिर भी वो स्वस्थ कैसे रहता है? तो उसके ऊपर कोई ना कोई चीजें होती है। समझ रहे हैं बात को कि कोई ना कोई आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करके होती है और उसके शरीर में उस आत्मा का नियंत्रण होता है। जो दूसरा भूत प्रेत जो उसके शरीर में प्रवेश करता है वो उसके शरीर को नियंत्रण करता है, उसके दिमाग को वो नियंत्रण करता है। तो ठीक उसी तरह ये जो सामने बैठा है इसके ऊपर भी पिछले 10 सालों से एक चीज लगी पड़ी है जिससे नॉर्मल नहीं है। पिछले 10 सालों से इसके ऊपर चीजें इसलिए नॉर्मल नहीं है। ये बहुत तेज लड़का रात में शांत स्वभाव का था, लेकिन अचानक से इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसके ऊपर कुछ 15-20 भूतों का डेरा हो गया। तब से ये नॉर्मल
इसके दिमाग में अनगिनत विचार दौड़ते रहते, खुद के संतुलन में ये नहीं है। चलो सर पे पकड़ो, सर पे पकड़ो। नाम क्या है इसका? मतलब मेरे सामने जो बैठा है इसका नाम धीरेन्द्र है। इनके माताजी का नाम, इनके माताजी का नाम प्रेमवती है। देखिए इसके बारे में बताइए मुझे। इसके ऊपर 15 से 20 आत्माओं का डेरा है, जिस वजह से इसकी हरकतें साधारण नहीं है। ठीक है, पिछले आने वाले 4 साल में बहुत ज्यादा हो गया है। पिछले 4 साल यानी लगभग 2016 अगस्त महीने से इसके साथ हरकतें बहुत तेज हो गई। ये रहता ऐसा है, बाद में अचानक एकदम तेज गुस्सा करके घर से कहीं निकल जाएगा, किसी को भी कुछ बोलेगा और ऐसा निकल जाता है बार बार ये बाहर। ठीक है, इसके ऊपर जो चीजें हैं इसको हवन कुंड में लाना है, वहां पे इसकी चीजें आगे निकलेगी और बहुत दिनों से लगी हुई है। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है आपके? ये इस तरह की चीजें काम करती हैं। इसको शाम में हवन कुंड में ले आना। ठीक है, इसका वहां पे तंत्र काट होगा, लेके जाओ इसे 21 बार उतारना, हवन कुंड में फेंक देना। 21 बार सर से पैर तक उतारना, हवन कुंड में फेंक देना। ठीक है, हाँ अभी अभी ले जाके उधर सर से पैर तक 21 बार उतारना है, तो पानी नहीं उसका काट होने का है। हाँ लेके जाओ इसको, हाँ साथ में ले जाओ और इसको हवन कुंड के पास ले आना 12 बजे। सब मालूम है मुझे। आपने मुझे बताया कि इसके साथ क्या हरकतें हैं, बताइए क्या कब से क्या क्या इसके साथ हुआ, आपने मुझे बताया नहीं। बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, एकदम शांत रहने वाला, पढ़ने वाला, एकदम इस तरह का लड़का था, लेकिन बाद में इसके साथ जो चीजें हुई उस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, 12 बजे उधर हवन कुंड। तो जो लोग साधना टीवी चैनल के माध्यम से इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो लोग हमारे YouTube चैनल अघोर मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें। कहाँ से सर मतलब कि मेरे सामने जो बैठे हैं इनका नाम अमित है। आपके माता जी का नाम रेणु जी के पुत्र है। इनके बारे में मुझे बताइए क्या दिक्कत है, समस्या है?
हाथ नीचे करें। आपके ऊपर जो है तंत्र क्रिया है अभी से बंधन है कम से कम 2011 से, ठीक है। आपने बीच में कोई साधना की थी, तो साधना में भी आपकी जो है अधूरी रहेगी, इसी पूरा फल आपको नहीं मिल सका क्योंकि ये क्रियाओं की वजह से। और आपके जो दादा है उन्होंने कहीं पे माता की चौकी लगी थी, वहाँ पे एक मिन्नत मांगी थी पहले पुत्र के लिए, और वो मिन्नत आज तक पूरी नहीं हुई है। 31 नारियल और 1.25 किलो पेड़े की मिन्नत थी, आज तक पूरी नहीं हुई है। उस वजह से आपका परिवार आज तक आपके दादाजी के टाइम से जैसा परिवार था वैसे ही ग्रोथ नहीं कर पाया। जहाँ भी वही चल रहा है आपका परिवार, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा, बड़ा नहीं है आगे, ना आगे किसी से बड़ा है ना किसी तरीके से। आप जब भी कोई काम करने जाते हो हमेशा एकदम एंड मोमेंट में आके आपसे निकल जाता है, निवाला पुत्र आके आपका चले जाता है। ये इसी वजह से साधना या कोई भी पूजा पाठ आप करते हो उसका फल आपको बिल्कुल नहीं मिलता। अगर आप भगवान से कोई मिन्नत मांगते हो या कभी कुछ प्रार्थना करते हो तो उसका विपरीत होता है आपके साथ। अगर आप मुझे बोलोगे कि अगर आप भगवान के सामने बोलोगे कि मेरे फलाना काम हो तो वो काम नहीं होगा, उल्टा बिगड़ जाता है। तो इसी कारण से हो रहा है। आपका परिवार अभी तक सुखी नहीं है, इसी वजह से पूरा परिवार हो रहा है। जो आपके पिताजी के बाद से जो है वो सुखी नहीं है, यही कारण है। तो वो मेहनत आप पूरी करवा दें तो हो जाएगा। किसी भी दुर्गा देवी के मंदिर में आप नारियल और 1.25 किलो पेड़े चढ़ाने होंगे, तब इस पेड़ जितने आप ये करोगे तब आपको इससे मुक्ति मिलेगी। इसी वजह से आपके भाग्य में धन बहुत है, बहुत आप जो क्षेत्र में जाना चाहते काम करना चाहते उसमें आपको बहुत यश है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा। आप मेहनत भी कर रहे हो लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा आपको। यही कारण है। जब आप ये करोगे तो आपके पूरे रास्ते खुल जाएंगे, पूरे परिवार के, आपके ही नहीं पूरे परिवार के। मन हमेशा शांत रहता है आपके पूरे परिवार में, ठीक है। इसी वजह से कराया हुआ है, मैं काट दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। बता तो रहा हूं मैं, ये सबका अलग अलग है, अभी तो आपको बताया मैं। इसी वजह से सबका किसी का नहीं पड़ रहा है, आपका जो तंत्र क्रिया है उससे, और कुछ नहीं। अभी मैं जो कांड करूंगा इससे सबका आपस में प्रेम भाव सबका बढ़ जाएगा, जो मतभेद होते वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सभी के जीवन में जो धन होता है वो सबका धन रुका हुआ है। इसके बाद आपके जीवन में धन के जो आगमन के द्वार है वो खुल जाएंगे, 10 द्वार खुल जाएंगे, ठीक है। हे माँ माता की, सबसे पहले जो इनके परिवार पे उच्चाटन क्रिया हुई है उस उच्चाटन क्रिया का काट किया जाए। वायव्य अस्त्र को 108 बार इनके पूरे शरीर के ऊपर चलाना है। पंचबाण को इनके पूरे परिवार के ऊपर चलाना है उच्चाटन क्रिया को काटने के लिए। वज्रास्त्र को 9 बार चलाना है। उंडास्त्र 108 बार चलाए 200 दिशा से। पर्जन्य अस्त्र को 31 बार इनके पूरे शरीर के ऊपर 200 दिशा से चलाना है। शिवबंधन को इनके पूरे शरीर पे डाल दिया जाए ताकि कुछ चीजें हैं जो बाहर ना निकले। कंपन अस्त्र इनके शरीर के अंदर डाल के सारी चीजें निकाल दी जाए सौम्य रूप में। शमशान महातंत्र करने को 108 बार इनके पूरे शरीर पे चलाया जाए और सारी तंत्र की सामग्री निकालकर हवन कुंड में फेंक दी जाए। ठीक है, हाथ नीचे करें। इसको 151 बार सर से पैर तक उतारना है, आधा सामने फेंकना है, आधा पीछे फेंकना है।
151 वाला पानी की बोतल दे दीजिए। वो इस वजह से जो आपने मेहनत जो है ना पूरी नहीं की, उस वजह से वो कर लो, पूरे रास्ते खुल जाए। अगले बार जब आप आओगे तो आप खुद खुश हो गए होंगे। नहीं, आप कोई भी करा सकते, आप भी कर सकते हो, कोई ये नहीं, उनके नाम से आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लो 151 सर से पैर तक ऐसे हवन कुंड के पास खड़े होके। देखिए, इसलिए जबकि एक बात ध्यान रखें, इससे आप लोगों को एक सबक मिलता है कि आप लोग कभी भी किसी भगवान के सामने अगर मिन्नत मांगो, फिर वो एक सुपारी भी चढ़ाने की बात क्यों ना करो, उसे पूरा करो। अगर आप मन्नत मांग के भूल जाते हो तो फिर इस तरह की समस्या है। इस लड़के के जीवन में बहुत सारा धन वैभव ऐश्वर्य है, लेकिन इसको प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी मिन्नत अधूरी है। इस वजह से आधा हवन कुंड में और आधा पीना है। ये उतारा होने के बाद कहाँ से आए? सुरेश, एक ही बार हुआ, बाद में बोलने लगा आपका पूरा पूरा लॉन्ग आना चाहिए हाथ में। आप लोग कुछ लोग जो है भोजन करने के होंगे तो आप लोग भोजन कर लीजिए, कुछ लोग, ताकि साधना में आप लोगों को समय ना हो। नाम बोलो। हेमा माता जी जो मेरे सामने बैठे हैं, इनका नाम सुरेश है। आपके माता जी का नाम? जमुना बाई के पुत्र हैं, कथे परेशानी है। हाथ नीचे करें। आपका जब दूसरा तंत्र, पहले तंत्र काट हुआ तो उसके बाद आपकी समस्या और बढ़ गई क्योंकि आपके पीछे और तंत्र क्रिया होती है और एक पूरा शमशान जगह के आपके पीछे लगा दिया गया। ये आपके मन में ऐसे विचित्र विचित्र ख्याल भी आते हैं। कई बार लगता है सुसाइड कर लो, इस तरह के आपको ख्याल आता है। कभी ट्रेन के सामने कूद जाओ, कभी फांसी लगा दो, ऐसा आपको लगता है जिंदगी में बचा नहीं। आते ही नहीं आते ऐसे ख्याल? आते हैं ना। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नेगेटिव चीजें आपके पीछे लगी है वो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है कि आत्महत्या करें और आप मर जाए। वो उकसा रही है आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपका तंत्र काट कर दूंगा। वो क्या हुआ था, आपका एक तंत्र काट हुआ, उसके बाद तंत्र काट नहीं हुआ, तो ये चीजें उसके बाद और ज्यादा उल्ट होगी आपके ऊपर जो है। इस वजह से जो है आपकी लक्ष्मी पूरी तरह से उसने बांध दिया। इसके बाद आपको आर्थिक समस्या इतनी है इस समय की बहुत बेकार तरीके से आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा, उधार लेना पड़ेगा आपको। घर चलाने के लिए भी उधारी पे लेना है। वही बात हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आपको घर चलाने के लिए भी उधारी लेके आपको भोजन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति आपकी होगी और परिवार में आपका चला रहेगा, क्लेश चलेगा आपका हमेशा। ठीक है, विवाद होता रहेगा परिवार में। सबको ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से मुंह ना देखे, इस तरह आपके साथ हो गया। और आपके रिश्तेदार आपको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिए कि आप ये या मरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बोलो, गलत को आप बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद से एक बार आपका जो है रक्त एक ऐसा बाजू से चला गया ना आपकी बाजू से, और आपके घुटने के पास मांसपेशियों से
पूरा ऐसी जकड़न रहती है। ऐसा लगता है जैसे आपको ऐसा लगता है 60 साल के हो गए, इस तरह आपका शरीर हो गया है ना। ये सब गलत क्रिया है, गलत है तो आप 2 महीने, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो गलत क्यों लगता है? गुरुदेव बिल्कुल सही बात है, बहुत परेशान हूँ, आप बिल्कुल सही बात बताए। आपको ऐसा लगता है ना कि कभी फांसी लगा लो, कभी ट्रेन के सामने बस कुछ नहीं, बस घर से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती है, कभी फांसी लगा दिया, जेल भाग दो, बस ये है। एक बार इस तरह आपके बाजू से गया, बाजू से निकला, पीछे मेरा बैठा है, थोड़ा सा बाल बच गया, बस सही बात है, बिल्कुल सही बात गुरुदेव। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है अभी एक कार्ड होगा और कल हवनपुर के सामने और एक कार्ड होगा आपका। हाँ, कल रात में अभी एक कार्ड पूरा कर दो, एक और कार्ड होगा जिसमें कार्ड करके आपको एक सुरक्षा कवच लगाना होगा ताकि दोबारा इस तरह आप लेना, ठीक। शरीर के सारे बंधन काट दिए हैं। सबसे पहले जो हल्दी की गांठ बांध कर जो बंधन मारे हैं, जिसको पुतला बनाकर, वो सारे गांठ तोड़ दिए गए और पुतले के ऊपर सुदर्शन चक्र चलाते हुए पुतले की 108 टुकड़े करके उसे जलाकर रखते थे माता रानी। इसके ऊपर जो 5000 बंधन डाले हुए सारे बंधन काटे। सबसे पहले माता रानी लक्ष्मी बंधन के लिए 3000 बंधन है, सारे बंधन काट ले जाए। सुदर्शन चक्र 108 बार चलाए ताकि बंधन जल्दी कटे। प्रसाद में के रीढ़ की हड्डी के ऊपर 108 बार चलाए जाए। आदर चक्र क्रांति को 108 बार के ऊपर शरीर में चलाना है। पूर्ण सूर्य क्रांति को इनके पूरे दोनों पैरों के ऊपर 108 बार चलाया जाए 10 दिशा से। वायु के अनुसार 7 बार नाभि के भाग में 108 बार चलाएं। रीढ़ की हड्डी के ऊपर पंचबाण चलाया जाए 10 बार। मध्यम क्रांति विरोधी क्रांति मित्र क्रांति 108 बार के चलाएं। नरसिंह क्रांति को 7 बार के सर के मध्य भाग में चलाना है। आदि शक्ति क्रांति को इनके पूरे परिवार वालों के ऊपर चलाना है 108 बार, इसके भी ऊपर चलाना है। एक क्रांति को 9 बार चलाना है सभी के हाथों के ऊपर, इनके पूरे परिवार के ऊपर। एक क्रांति शक्ति के पूरे शरीर के ऊपर चलाना है 108 बार। कंपन 7 बार चलाए और सारा के अंदर शरीर के अंदर जितना तत्व है सब कंपन करके बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा जो अकाल मृत्यु की जो इसके ऊपर क्रिया की गई माता की, सबसे पहले उस क्रिया को काटे जिससे अकाल मृत्यु करने के लिए इनके दुश्मनों ने इनपे लगाई है। इसके मांसपेशियों के सारे दर्द को खींच दिया जाए, इसके शरीर को हल्का किया जाए। चौरासी का गला मंत्र 108 बार इसके पूरे शरीर पे चलाया जाए। इसके पितरों के सारे बंधन खोल दिए गए सुदर्शन चक्र चलाते हुए। इनके पूरे गला के ऊपर दलक्षया दलंती क्रांति को 108 बार चलाया जाए और सारे बंधन काट दिए जाए। उन्हें शक्ति प्रदान करें ताकि वो लोग इसके परिवार की और इसकी रक्षा कर सके। कंपन से इसके शरीर में फिर एक बार चलाया जाए ताकि सारा तंत्र कंपन होकर बाहर निकले। सारी अशुद्धियों को निकाल कर जला के राख करके हवनकुंड में फेंकी जाए।
और इसके पीछे जो भूत प्रेत लगे सबको पीड़ित करे हवन कुंड के लिए, सबको पीड़ित करके इसके ऊपर सारे जितने शैतान है उसको जिसके ऊपर जितने शैतान है उसको पीड़ित करे चाकू चाकू से मारते हुए, और महाराज जैसे चाकू चाकू से जो शैतान इसके पीछे लगे हैं, जो इसे आत्महत्या करने के उकसा है, उस सारे शैतानों को चाकू चाकू से मारा जाए। पहले तो लिंगन बना दीजिए माता रानी लक्ष्मण रेखा का, इसके ऊपर जो शैतान है उसे चाकू चाकू से मारा जाए माता रानी, और मारा जाए चाकू चाकू से, और मारे इसे चाकू चाकू से, और हमारे इसके ऊपर जो चीजें हैं उससे जो इसको आत्महत्या के लिए उकसाई है, सबको मारते हुए खैर की लकड़ी के पिंजरे में बंदिश रहे। बाकी सारी आत्माओं को हवन कुंड में प्रवेश दिया जाए उनका कार्य करने के लिए। हवन कुंड के पास जाना है, 201 बार उड़ाना है। ये उतार करने के बाद आधा पानी हवन कुंड में डालना है, आधा पी लेना है। कल आपका रात में हवन कुंड के बस दत्त प्रकट, ठीक है, वो चीजें हैं उनका बदला भी किया जाएगा। आशीर्वाद।